हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जन जन तक न्यूज़ चैनल। पेश है आज की खास खबर। आज शनिवार को पुलिस उपायुक्त पश्चिम से विजय ढुल ने अरौल थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। जी हां दोस्तों, शनिवार को पुलिस उपायुक्त पश्चिम श्री विजय ढुल ने अरौल थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम सलामी गार्ड द्वारा पुलिस उपायुक्त महोदय को सलामी दी गई। इसके पश्चात पुलिस उपायुक्त ने थाना कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, हवालात, माल थाना, महिला हेल्प डेस्क, थाना परिसर का भ्रमण व निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में आए हुए सभी उप प्रभारी निरीक्षकों से असलहों को चलाने की जानकारी भी ली। थाना परिसर एवं थाना भवन का निरीक्षण करते हुए उन्होंने बेहतर साफ सफाई तथा रखरखाव हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित किया। माल खाने का निरीक्षण करते हेतु उन्होंने माल खाने में रखी हुई प्रत्येक वस्तुओं की जानकारी ली। उन्होंने लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत असलहे धारकों द्वारा जमा किए गए असलहों की भी जानकारी ली। इसके बाद महिला हेल्प डेस्क में उन्होंने एंटी रोमियो टीम के बारे में जानकारी ली तथा एंटी रोमियो टीम द्वारा पिछले 6 महीने के अंदर पकड़े गए लोगों के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक से गंभीर अपराधों के मुकदमे, विशेष SC/ST एक्ट, महिला संबंधी अपराध, पास्को एक्ट, साइबर क्राइम आदि के संबंध में जानकारी ली। अपराध नियंत्रण एवं आगामी त्योहारों व लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु रात्रि में नियमित रूप से गश्त, बैंक, ATM, वित्तीय एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों की चेकिंग करने व एंटी रोमियो टीम को सक्रिय रखते हुए स्कूल, कॉलेज आदि स्थानों पर चेकिंग करने का निर्देश दिया। आइए देखते हैं क्या कहा पुलिस उपायुक्त विजय ढुल ने। और इसमें थाने के जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, इनसे इंटरेक्शन किया गया। थाने पे जो हमारी पेंडिंग विवेचनाएं हैं, लंबित विवेचनाएं हैं, उनकी समीक्षा की गई। थाने के जो बाकी रजिस्टर्स हैं, बाकी रिकॉर्ड्स हैं, उनको चेक किया गया, उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जो थाने पे नए सब इंस्पेक्टर्स आए हैं जो अभी अंडर ट्रेनिंग है, उनसे इंटरेक्शन किया गया, उनके बारे में जाना गया। इस प्रकार से जो थाने में कुछ कमियां मिली हैं उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है और बाकी चीज़ें संतोषजनक पाई गई हैं। और मैं मीडिया को भी अनुरोध करूंगा कि आगामी त्यौहार और आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में अगर कोई लाभप्रद जानकारी आपके पास रहती है तो आप उसको पुलिस के साथ साझा करें, ताकि हम लोग मिलकर एक पीसफुल और एक इवेंट फ्री इलेक्शन को कराया जा सके। सवाल नंबर 1, आप तो सर हमारे लिए तो एक सीनियर IPS अफसर, एक झलक है इस सवाल को जानने की। पहली बार मेरी सुध में लोकसभा इलेक्शन, रमजान और होली तीनों एक साथ पड़ रहे हैं। आप कौन सी ऐसी तकनीक अपनाते हैं कि एक तरफ आपको सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना पड़ता है, दूसरी तरफ जो है आपको शांति व्यवस्था भी बनाए रखनी पड़ती है, तो सॉफ्ट एंड हार्ड एक्शन आप कैसे ले लेते हैं और अब की बार क्या आपकी योजना? 2 लाइन। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो देश का अग्रणी पुलिस बल है और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस बल है एकल कमांड में। और उत्तर प्रदेश पुलिस इस प्रकार की चुनौतियों से निपटना, इन पे काबू पाना बखूबी जानती है। और हमारे जितना भी स्टाफ है, कांस्टेबल से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों तक, सभी अपनी ड्यूटी के लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं, पूरे कमिटेड हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आगामी जितने भी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, लोकसभा चुनाव, आगामी त्यौहार, इन सब में हम लोग टीम वर्क के साथ काम करते हुए बहुत अच्छी तरह से और जनता से सहयोग और संवाद स्थापित करके इन सभी त्योहारों को और जो लोकतंत्र का त्यौहार है आगामी आम चुनाव, इन सबको शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छी तरह से इन सबको आयोजित कराएंगे। सर, आखिरी रिक्वेस्ट के लिए जब इसका उद्घाटन हुआ था तो सर मैंने CP साहब से आपसे एक नम्र निवेदन किया था, चूँकि मैंने यहाँ पढ़ाया भी है इंटर कॉलेज में, और यहीं ज़्यादातर हम पढ़े भी पढ़ाए भी। तो जो अरौल चौकी तब्दील हुई है थाने में, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, CP साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक अरौल थाना
हरोल में ही बने, 5 किलोमीटर दूर बकोठी में बिल्हौर के बॉर्डर के पास में बने। बस इन शब्दों के साथ आपसे क्षमा देखिए, चाहेंगे। थाने का मैं बता देता हूँ। थाने के लिए लगभग हमारे को 5000 स्क्वायर मीटर ज़मीन चाहिए। जी ठीक है। अरोल कस्बे के पास में ऐसी ज़मीन उपलब्ध नहीं है, और जहाँ ज़मीन उपयुक्त भूमि उपलब्ध रहेगी वहीं पे वो थाना बनाया जाएगा। लेकिन जैसा कि आज वर्तमान में जहाँ थाना संचालित है, यहाँ कभी अरोल चौकी हुआ करती थी, तो कालांतर में जब थाना नई जगह पे बनेगा तो ये चौकी पुनः ये चौकी के स्वरूप में आ जाएगी, और जनता की सेवा करने के लिए पुलिस यहाँ हमेशा रहेगी। तो यहाँ सर जो ज़मीन है क्या पर्याप्त नहीं है? ये जो ज़मीन यहाँ पे राइट साइड में एक ज़मीन है जो कि काफ़ी गहराई में है, वहाँ पे काफ़ी गड्ढे हैं, वो ज़मीन पुलिस थाने के लिए उपयुक्त नहीं है उसकी लोकेशन। तो जो हमें सबसे उपयुक्त लोकेशन मिली है उस पर हम अपना थाना स्थापित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 112 आपके फ़ोन पे उपलब्ध है, तुरंत आप डायल करिए, 10 मिनट के अंदर पुलिस आपके दरवाजे पे होगी, और चौकी पे हमेशा हमारी फोर्स रहती ही है। और जितने हमारे थाने पे, हर थाने पे इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना जो संचार की व्यवस्थाएँ हैं वो इतनी दुरुस्त हैं कि आप कभी भी चाहेंगे, कभी भी आपको पुलिस की आवश्यकता होगी तो पुलिस तुरंत आपकी परेशानी में तुरंत आप पुलिस को अपने पास पाओगे। सर वेस्ट में ऐसा भी होगा कि तमाम ऐसे अपराधी हैं जो हिस्ट्री सीटर हैं और सजा याफ्ता हैं, पुलिस के जाने अनजाने हैं, वो लोग घूम रहे हैं या घूमते रहते हैं। तो सर इनके लिए अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सियासत का भी जाने अनजाने अपना सहयोग ले लेते हैं, साया ले लेते हैं, कभी कभी पुलिस की भी साया ले लेते हैं। क्या ऐसे जघन्य अपराधियों से, अपराध से जुड़े हुए अपराधियों के लिए क्या योजना बनाएगी सर? देखिए, जो भी अभ्यस्त अपराधी हैं उनके लिए हमारी बिल्कुल क्लियर जीरो टॉलरेंस की नीति है, और कोई भी व्यक्ति जो अपराध को अपनी जीविका का साधन मान के कार्य कर रहा है उसके लिए हम लोग बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, विगत समय में ऐसे जितने भी लोग गैंग बना के अपराध कर रहे थे उनके विरुद्ध गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हुई है, करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई है, और उनके विरुद्ध निरंतर हमारे जोन में और पूरे कानपुर नगर में लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप मीडिया के माध्यम से और बाकी सोशल मीडिया पे आप लोग इसको देख ही रहे होंगे। मैं बताना चाहूँगा, पिछले 36 घंटे में वेस्ट जोन में ही लगभग 40 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है, और 5 इनामियों को पिछले 36 घंटे में गिरफ्तार किया गया है, और ये कार्रवाई चल रही है। आज भी काफ़ी सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जहाँ तक बात एचएस की है, एचएस का निरंतर सत्यापन किया जाता है, और जो व्यक्ति अपराध में संलिप्त पाया जाता है उसके विरुद्ध निरोधात्मक और विधिक कार्रवाई की जाती है। सजा याफ्ता है कुछ तो दूसरे जिलों में, और यहाँ के रहने वाले हैं, तो उनके लिए क्या कोई ऐसी कोई जो ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे ज़िले में सजा याफ्ता हैं, हमारे ज़िले में पूर्व में अपराध में संलिप्त रहे हैं और वर्तमान में इस ज़िले को छोड़ के कहीं और रह रहे हैं, तो संबंधित ज़िले के साथ हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग का प्रोसेस बदस्तूर हमेशा रहता है, और उनको हम फर्द ए ब के तहत उन लोगों को सूचना देते हैं, और ताकि वहाँ की ज़िले की पुलिस उन पर नज़र रखती है। और ऐसे ही जो बाहर ज़िले के अपराधी हमारे यहाँ पर काम के सिलसिले में आते हैं या यहाँ पर रह रहे हैं, तो बाकी ज़िलों से हमें सूचना लगातार मिलती रहती है। आज संचार क्रांति के युग में इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है वो बहुत जल्दी है, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल के माध्यम से तुरंत सूचनाएं मिलती हैं और उसके ऊपर पुलिस काम करती है। थैंक यू सर फॉर दैट। सर एक क्वेश्चन और, पूछो। सर यहाँ पर पुलिस फोर्स काफ़ी आ गई है, सुविधाएं सर यहाँ पे नहीं है, इसलिए सर कुछ फोर्स के लिए? देखिए, फोर्स के लिए जैसा मैंने बताया कि हमारा नया थाना प्रस्तावित है जी, उसके लिए कार्रवाई चली रही है जी। तो आने वाले समय में, आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर नया थाने का भवन बनेगा, वहाँ पे सभी के लिए पर्याप्त बैरक और आवास रहेंगे। और जब तक वो सुविधा नहीं हो जा रही है, जब तक जो वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं उसके साथ साथ बाहर निजी व्यवस्थाओं के माध्यम से हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर यकीन दिलाना चाहूँगा अपने पुलिस विभाग की तरफ से कि सुविधाओं के अभाव में हमारी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है, और अगर कोई हमें अपने उसमें कोई इनकन्वीनियंस भी होगी तो उसको नज़रअंदाज करते हुए हम जनता की सेवा में आगामी त्योहारों के सकुशल संपन्न कराने में और आगामी लोकसभा चुनाव के सकुशल संपन्न कराने के लिए हम लोगों ने ठानी है, और हम उसको करके रहेंगे। थैंक यू सर।